जगह बड़ाई की गई है, इसलिए ध्यान से सुनो। कलयुग के बारे में कहा, बोले कि महाराज भले ही कलयुग में हजारों दुर्गुण हो, लाखों दुर्गुण हो, लेकिन कलयुग में एक बहुत बड़ा सद्गुण है जो किसी युग में नहीं। इस कलयुग का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? बोले यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या से नहीं मिलता, योग से नहीं मिलता, साधना से नहीं मिलता, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े साधन करता भी फेल हो जाते हैं, तब भी उनको वो सुख नहीं मिल पाता। वो फल कलिकाल में केवल और केवल हरि का संकीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। केवल भुजा उठा करके भगवान का हरिनाम संकीर्तन कर लिया जाए, उससे वो फल मिल जाएगा जो योगियों को, तपस्वियों को सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं मिलता। ये कलयुग का प्रभाव है। अरे महाराज कहां तक कहें, एक बहुत बड़े पापी को पकड़ने के लिए यम के दूत आने लगे। वो पापी एक वृक्ष के नीचे जाकर के लेट गया, तभी ऊपर से कबूतर ने बीट छोड़ी। वो उसकी विष्ठा आकर के उस व्यक्ति के मस्तिष्क पर आकर के तिलक बना देती है। यम के दूत उसको लेने के लिए आए, जैसे ही उसके मस्तिष्क पर तिलक को देखा, तिलक नहीं था, कबूतर की विष्ठा थी, लेकिन तिलक की तरह लग रही थी। तो यम के दूतों ने सोचा, बोले इसको ले जाने के लिए महाराज ने कहा है, लेकिन हमारी नरक की प्रणाली में लिखा है जो तिलक लगाता है उसको नरक पकड़ करके नहीं ले जाना है। भैया इसको छोड़ चलो, उसको नहीं ले जा सकते हम। यमराज से जाकर के कहा, बोले महाराज हमने उसको छोड़ दिया। बोले क्यों छोड़ दिया? बोले उसने तिलक लगा रखा था। तब यमराज ने देखा, बोले अरे मूर्खों, उसने तिलक नहीं लगाया था, एक कबूतर ने उसके ऊपर अपनी विष्ठा छोड़ी थी। लेकिन यमराज ने फिर पकड़ लिया, बोले अब मत जाओ उसको पकड़ने। हमारा धर्म कलयुग कितना महान है, कलयुग की कितनी बड़ी विशेषता है। यहां पर कोई भाव से नहीं, कुभाव से भी यदि तिलक मस्तक पर रख ले और उसकी मृत्यु हो जाए, उसने जीवन भर पाप किया हो, अंतिम समय में यदि यम के दूत आएंगे और मस्तिष्क पर तिलक देखेंगे तो उसको छोड़ के चले जाएंगे। बोले ये नरक जाने लायक नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसा नहीं हो। सतयुग त्रेता द्वापर में तो रावण आदि भी तिलक लगाते थे, लेकिन उन पर कृपा नहीं होती थी। ये कृपा तो केवल कलयुग को प्राप्त है। भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दस। भाव से जपो, कुभाव से जपो, भगवान का नाम एक बार आपके मुख पे आ जाए, कलिकाल में उसी से मुक्ति हो जाएगी। एक बार एक संत एक गांव में गए, तो एक ब्राह्मण उन संत के पास गया और संत से जाके बोलने लगा, बोले महाराज मेरा बेटा ना वो नास्तिक है, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे 3 बेटे हैं, दोनों बेटे मेरे बड़े खूब पूजा कराते हैं, खूब पाठ कराते हैं, गृह प्रवेश कराते हैं, यज्ञ आदि कराते हैं, लेकिन मेरा सबसे छोटा बेटा नास्तिक है, कुछ नहीं करता। कहां तक कहें, कोई राम राम भी बोल देना तो वो ईंटा पत्थर फेंक के मारता है। बोले मुझसे ये शब्द मत बोला करो, मुझे पसंद नहीं है, प्रिय नहीं। भगवान का नाम भी उसको पसंद नहीं है। संत ने कहा एक काम करो, हम कल तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे बेटे से हमको मिलवाओ। उस व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज संतों को देख करके तो और चिढ़ जाता है वो। बोले चिढ़ जाने दो, बोले लेकिन हम कल आएंगे, उसको पकड़ करके उससे बात करेंगे। संत दूसरे दिन ब्राह्मण के घर पहुंचे। ब्राह्मण के घर जाकर के महाराज उस व्यक्ति से मिले, उस बालक से मिले। बालक पहले तो भागने लगा, बोले कि मैं तुम जैसे संतों से मिलता नहीं हूं, दूर रहो दूर रहो दूर रहो। बोले संत बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, 1 मिनट बात कर ले बस। बालक बोला क्या बात करनी है? बोले तू कुछ मत कर, केवल अपने मुख से एक बार जय श्री कृष्ण बोल दे, फिर जीवन भर ना भजन करना, ना कीर्तन करना, ना कथा सुनना, कुछ मत करना, बस जय श्री कृष्ण बोल दे। बालक बोला नहीं बोलूंगा। बोले एक बार बोल दे, एक बार में तेरा क्या चला जाएगा? बोले नहीं बोलना मेरे को। जैसे लोगों के लिए गाली बोलना पाप है, अपराध है, ऐसे ही ये शब्द बोलना मेरे लिए अपराध है, मैं नहीं बोलूंगा। संत बोले एक बार जय श्री कृष्ण यदि कह देगा तो उसमें कोई कुछ तेरा बिगड़ नहीं जाएगा, कुछ चला नहीं जाएगा, एक बार जय श्री कृष्ण बोल दे। बोले आप कितना भी प्रयास कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, मैं जय श्री कृष्ण नहीं बोलूंगा। संत बोले बस हो गया काम, तुमने बोल दिया जय श्री कृष्ण, हो गया, जय श्री कृष्ण हो गया। संत बोले अब तुमको करना क्या है? बोले अब जीवन भर जय श्री कृष्ण बोलना मत,
जब मर जाओगे ना तो स्वर्ग तो जाओगे नहीं, नरक जाओगे, क्यों? काम अच्छे करते नहीं हो तुम। तो जब नरक जाओ ना तो यमराज को जाकर के केवल इतना बोलना कि एक बार मैंने जय श्री कृष्ण बोला था, उसका फल पहले मुझे दो, उसके बाद मेरे पापों की जो मेरे को देना हो सजा दे देना। एक बार जय श्री कृष्ण बोलने का फल पहले मुझे दो। अब तो महाराज वो बालक रात में सोवे तो उसके दिमाग में जय श्री कृष्ण बोल दिया मैंने, उसका क्या फल मिलेगा, जय श्री कृष्ण का क्या मतलब होता है, कि जय श्री कृष्ण में इतना प्रभाव। अब वो दिन रात जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण उसके मन ही मन में इतना घूमे इतना घूमे इतना घूमे, लेकिन बोलता नहीं था। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। यम के द्वार पहुंचा, यमराज जी ने पूरा कॉपी खोल करके देखी महाराज, उसके पूरा रजिस्टर निकाला तो उसने तो जीवन में बहुत पाप किया है। यमराज ने कहा तुमको तो महाराज बड़े से बड़े नरक में भेजना पड़ेगा, तुमने बहुत पाप किया है, बहुत यातनाएं देनी पड़ेंगी, तैयार हो? बोले सब तैयार हूं करने को, लेकिन उससे पहले मैंने जीवन में एक बार जय श्री कृष्ण बोला, पहले उसका फल मुझे भोगना है, फिर तुम्हारी यातनाएं भोगूंगा, पहले उसका फल भोगना है मुझको। यमराज बोले एक बार जय श्री कृष्ण बोला? बोला हाँ, बस एक बार बोला जीवन में, उसका फल पहले मुझे भुगा दो, फिर तुम जो यातना दोगे सब स्वीकार है। यमराज जी सोचने लगे, अपने सैनिकों से दूतों से पूछे एक बार जय श्री कृष्ण बोलने का फल क्या होता? बोले महाराज हमको नहीं पता, किसी को नहीं पता। यमराज जी बोले तुम रुको, हम ब्रह्मा जी से पूछ के आते हैं, अभी जा रहे ब्रह्मलोक। बोला कि मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पे, अब ब्रह्मा जी ने कुछ अच्छा बताया, तुम आके बुरा बता दो, मैं कैसे विश्वास करूं? मैं भी चलूंगा साथ में, सुनूंगा वहां चल के। यमराज जी बोले तो चलो फिर साथ में। चलने लगा तो बोला सुनो, मैं पैदल नहीं जाऊंगा, मैंने कौन सा कोई अपराध थोड़ी किया जो पैदल जाऊं ब्रह्मा के द्वार, मेरे लिए पालकी मंगवाओ। यमराज जी बोले पालकी क्यों? बोले एक बार जय श्री कृष्ण बोलने का, नहीं तो फल बताओ मेरे को, नहीं तो पालकी मंगवाओ, दोनों में से कुछ एक करो। ब्रह्मा जी ने बोले भाई लाओ पालकी लाओ, इसके लिए पालकी ले आए, 4 कहार उठाने लगे तो ऊपर बैठा बैठा बोलने लगा ए यमराज जी, ये 4 लोगों से क्यों उठवा रहे हो? बोले क्यों? बोले आप इतना हत्ता तगड़ा शरीर लेकर के चल रहे हो, एक को हटा दो, स्वयं लग जाओ ना। बोले अच्छा मैं क्यों लगूं? बोले क्योंकि मैंने एक बार जय श्री कृष्ण बोला, उसका फल बताओ, या तो उसका फल बताओ या फिर नीचे लग जाओ। यमराज जी ने एक व्यक्ति को हटाया, स्वयं कंधे पे उठा लिया, रोते रोते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले वाह भाई वाह, आज तो साक्षात नरक के स्वामी किसी दिव्य भक्त को मेरे यहां लेकर के आए, अपने कंधे पे चढ़ा के लाए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई कैसे आए, क्या हुआ? यमराज जी बोले बिना पैसे का नौकर बना लिया इसने मुझे, बोल रहा है या तो एक बार जय श्री कृष्ण बोलने का फल बताओ, नहीं तो ब्रह्मा के पास ले चलो, पालकी में जाऊंगा, आप लगाओ कंधा अपना। ब्रह्मा जी बोले एक बार जय श्री कृष्ण बोला? बोले हाँ बस एक बार, जल्दी से फल बताओ, ये भी याद रखे। ब्रह्मा जी ने महाराज 4 वेद खोज लिए, 3-3 बार देख लिए, लेकिन जय श्री कृष्ण एक बार बोलने का कोई फल कहीं नहीं लिखा। ब्रह्मा जी बोले इसमें तो लिखा नहीं है। तो फिर यमराज जी बोले तो फिर क्या करें? बोले एक काम करो, शंकर जी के पास चलें, शंकर जी को ज्यादा पता रहता है, वो अनेत्र बंद करके निरंतर ठाकुर जी का स्मरण करते, उनको पता होगा। चलो। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। महाराज ये मध्य प्रदेश है, महाकाल की भूमि है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंकर जी के पास पहुंचे हैं। यमराज जी और ब्रह्मा जी दोनों ने कहा बोले महाराज इसने एक बार जय श्री कृष्ण बोला है, उसका फल पूछ रहा है। शंकर जी बोले महाराज उसका फल तो मुझे भी नहीं पता। वो कहां चले? बोले नारद जी के पास चलो। अब तो ब्रह्मा जी, शंकर जी, यमराज जी तीनों लेकर के नारद जी के पास पहुंचे। नारद जी बोले मुझे भी फल नहीं पता। अरे बार बार कहां भटक रहे हो, सीधे बैकुंठ चलो, साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण से ही जाकर के पूछेंगे कि क्या फल है जय श्री कृष्ण बोलने का।
चारों अपने कंधे पर उठा करके उसको लेकर के जैसे ही गोलोक धाम पहुंचे, वैकुंठ पहुंचे, वहां पर संग चक्र गदा पद्मधारी नारायण भगवान विराजमान हैं। सबने जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके वंदन करते हुए कहा, महाराज इस व्यक्ति ने एक बार जय श्री कृष्ण बोला है, उसका फल पूछ रहा है, आप कृपा करके बताइए ना। भगवान जोर से मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले, साक्षात यमराज, साक्षात ब्रह्मा, साक्षात शिव, साक्षात नारायण, नारद जी, जिसको अपने कंधे पर उठा करके वैकुंठ लेकर के मेरी गोद में पधराने लावें, यही एक बार जय श्री कृष्ण बोलने का फल है। यही फल है उसका, और क्या पूछोगे भैया। इसीलिए मैं गाता हूं, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है ताल बजा के गाओ, प्रेम से एक ताल बजा करके गाओ। देखो, भोजन की थाली अच्छी हो, भोजन बढ़िया बना हो, थाली ना हो तो आनंद आता है। सुंदर भगवान ने कान दिए, कान में बाली ना हो तो अच्छा लगता है। इतना बढ़िया कीर्तन चले, इतना बढ़िया भजन चले, इतनी बढ़िया कथा चले, ताली ना हो तो आनंद आता है। प्रेम से ताली बजा के गाओ, जय हो। हरि का
कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसम् विष्णुरातः स्थापित्वा कलिजानां सुखाय च। एक गुण है इस कलिकाल में कि यहाँ हरि का नाम संकीर्तन गान करने से, जो यज्ञ करने से नहीं मिलता, तप करने से नहीं मिलता, वो हरिनाम संकीर्तन करने से मिल जाता है इस कलिकाल में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये नाम के आधार पर कलयुग है। यहां पर भगवान से बड़ा भगवान का नाम है, भगवान की कीर्ति का गान भगवान से बड़ा है इस कलिकाल में। इसलिए कलयुग सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से श्रेष्ठ है, क्योंकि यहां नाम की महिमा ज्यादा है। कलयुग में भक्ति बहुत सरल है, भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। सतयुग में कठिन है, त्रेता में कठिन है, द्वापर में कठिन है, लेकिन कलयुग में बहुत सरल है। मेरे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, भागवत के बड़े अच्छे वक्ता, वे कहा करते थे कि भक्ति जो है ये ठाकुर जी की दुकान है। सतयुग का मतलब अभी अभी दुकान खुली है, खुलते ही दुकानदार के पास पहुंचोगे तो महाराज जितने की वस्तु उतने की लेनी पड़ेगी। वो कहेगा वो नहीं भाई नहीं, तुम्हारे यार तुम कैसे, तुमको सस्ती कैसे दे दे। सुबह सुबह जाओगे तो 50 रुपए की चीज 50 की ही मिलेगी। थोड़ा मध्याह्न में जाओगे यानी कि त्रेता में जाओगे तो भक्ति थोड़ी सरल कर देते हैं ठाकुर जी, द्वापर में थोड़ी और सरल कर देते हैं। लेकिन कलयुग क्या है, बोले दुकान बढ़ रही है, बंद होने वाली है, घर जाने वाला है दुकानदार, दुकान बंद हो रही हो तब पहुंच जाओ, बोले भैया भैया जल्दी दे दो ना भैया, दे दो। तो ये इतने, वो कितने का, 100 रुपए का है भैया, मेरे पास तो 80 रुपए ही पड़े हैं। तो दुकान बढ़ाने के चक्कर में बड़ा भला अगर होगा दुकानदार, बोले ला चल तू 80 रुपया ही दे, ले जा, ले सामान ले जा। ठीक वैसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हैं। सतयुग में भगवान की प्राप्ति होती तपस्या से। 50 के हो जाओ, 50 के बाद 51, 52, फिर वन आने लग जाओ, वन में जाओ, अब छोड़ो घर छोड़ो, तब करोगे तब भगवान मिलेंगे। सबने तपस्या की। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता में भगवान की प्राप्ति होती यज्ञ करने से। जितना हवन करोगे, जितना यज्ञ करोगे, जितने घी के पीपे लगा दोगे यज्ञ में, उतनी जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाए। द्वापर में ठाकुर जी की मंदिर की मूर्ति सेवा, उसको जितने अच्छे सुंदर ढंग से करोगे, सुंदर प्रकार से करोगे, 56 भोग लगा के करोगे। हमारे वृंदावन में देखो कभी कैसी सेवा होती ठाकुर जी की। महाराज फूलों का बंगला बनता है, गुलाब का बंगला, मोंगरे का बंगला, अलग अलग बंगले बनेंगे, 56 भोग बनेंगे, 100 प्रकार के आइटम बनते हैं ठाकुर जी की भोग सामग्री में। तो ऐसी सेवा जब हम करते हैं, इसको कहते हैं राजोपचार। एक होता है षोडशोपचार, एक होता है राजोपचार। तो द्वापर में भगवान मिलते हैं राजोपचार सेवा करने से। जितनी बड़ी बड़ी सेवा ठाकुर जी की करोगे उतनी जल्दी ठाकुर जी मिल जाते हैं। लेकिन कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। ये क्या है भैया? छाछ, दूध, दूध है। बहुत बढ़िया। तो हम क्या कह रहे थे? कलयुग में नाम की प्रधानता है। नाम ही वो कर देगा जो तपस्या, जो यज्ञ, जो ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाते, वो नाम में प्रभाव इस कलिकाल में।